हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के लिए बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप सभी को पता है कि गैप एक्सेप्ट नहीं होता। जो रीसेंट पास आउट बच्चे हैं, जो आईएलटीएस पीटी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का जो टोटल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो रीसेंट चेंजेस हुई हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर, फिर चाहे वो स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट को लेकर हो, चाहे वो फंड्स को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी से कन्वर्ट कर जीएसआर या जीएसटी को लेकर हो। उसके बाद जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे तो कैसे आप अपना पीआर तक का पाथ कंप्लीट करेंगे। टीआर यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा जो 485 है, उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या उसमें चेंजेस आई हैं। टोटल प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मेन पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा गैप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर आपने 12th किया है, अगर आप 2024 पास आउट हैं, तभी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई मत करिए। अगर आपने बैचलर मास्टर किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, यानी कि आपके पास जो आपका इनकम सोर्स है, जो आपका गैप ईयर है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है विद प्रूफ, तो आप अपना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी अनदर कंपनी में, कंट्री में जहां पर गैप एक्सेप्ट हो जाए, वहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए है वो है आपके एकेडमिक्स। सबसे पहले आपका एकेडमिक स्कोर क्या है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो आपके पास मिनिमम 60% से लेकर 65% स्कोर होना चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से पास आउट हैं तो 65% से लेकर 70% तक आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपके पास नॉन मेडिकल, मेडिकल या कॉमर्स है, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। मगर जहाँ पर भी वो 4th एकेडमिक सब्जेक्ट काउंट करते हैं कि क्या आपके पास मेडिकल में, नॉन मेडिकल में या कॉमर्स में कोई 4th एडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट था या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद अगर आपके पास आर्ट्स था तो आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन से थे, ये भी बहुत बड़ा आपका एक फैक्टर रहता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाती है आईएलटीएस या पीटी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट, जहाँ पर बहुत क्लियर है। पहले जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए बच्चे अप्लाई करते थे उसमें जो मिनिमम स्कोर चाहिए होता था वो 5.5 नॉट लेस देन 5 के साथ आप अप्लाई कर सकते थे। अभी जो लास्ट रीसेंट चेंज हुई थी उसमें उन्होंने आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ किया है। अभी अगर आपने अप्लाई करना है 12th के बाद तो आपको मिनिमम ओवरऑल 6 स्कोर चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। उसके बाद अगर आप पीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम ओवरऑल 60, नॉट लेस देन 58 या नॉट लेस देन 54 के नीचे अप्लाई मत करिए। ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं देगा। ये हमारी रिकमेंडेशन है जो रिक्वायरमेंट के साथ हम अपनी एप्लीकेशन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। इसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपके फंड्स और आपका इनकम सोर्स, जहां पर मैंने 2 बातें कही हैं जो थर्ड फैक्टर है। पहले इनकम सोर्स की बात करेंगे, फिर फंड्स की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ फंड्स अरेंज करते रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ अपना इनकम सोर्स अरेंज करते हैं। आपके पास दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दोनों को नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पहले हम बात करेंगे इनकम सोर्स की। अगर पेरेंट्स दोनों इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी कि आपके मदर और फादर दोनों काम करते हैं, दोनों की इनकम बैंक के थ्रू आती है, जो भी आपकी पेमेंट आ रही है वो थ्रू बैंक आनी चाहिए, जिसके प्रूफ होने चाहिए कि ये इनकम हमारी आ रही है। उस इनकम के बेस पे आपने आईटीआर फाइल करनी है। मिनिमम इनकम पेरेंट्स की 10 to 15 लाख यानी कि 10 से 15 लाख एक साल की होनी चाहिए अगर आप स्टडी वीज़ा चाहते हैं, और कम से कम आपके पास 2 साल की बिना लेट फीस आईटीआर फाइल की होनी चाहिए। अगर 3 साल की आईटीआर है आपके पेरेंट्स के पास तो आपकी प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो मदर होते हैं वो इनकम नहीं जनरेट करते, तो उस केस में फादर की इनकम अकेले की 10 लाख प्लस होनी चाहिए, तभी आपका वीज़ा आने के चांस है।
सेकंड जो इसमें आ जाता है फंड्स को लेकर, फंड्स जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। सबसे पहले फंड्स में हम बात करेंगे आपकी ट्यूशन फ़ीस। ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं एवरेज ट्यूशन फ़ीस की बात करूं जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे करनी है वो 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगी। उसके बाद सेकंड आता है आपका लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट जो अभी ऑस्ट्रेलिया ने 1 अक्टूबर 2023 के बाद इंक्रीज़ किया था, उसके बाद अभी आप 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपने शो करने हैं। रिटर्न एयर फेयर टिकट जो आपकी रहेगी, जो आपका कॉस्ट रहेगा आने जाने का, 2200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको वो पे करने पड़ते हैं। इसमें एक इंश्योरेंस का भी एक पार्ट रहता है 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। जितने साल का आपका प्रोग्राम है 700 मल्टीप्लाई बाय आपके ईयर जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बैचलर डिग्री है, 700 मल्टीप्लाई बाय 3, 2100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जे हो गए। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब जे आपके 58,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं। अगर हम इसको 55 एक इजी कैलकुलेशन के लिए कन्वर्ट कर दें तो जे करीब करीब 32 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जे 3 मंथ पुराना, और इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि जे 32 लाख रुपया आपने कहाँ से अर्न किया है, इसका इनकम सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, कुछ भी इसमें हो सकता है आप, मगर उसके प्रूफ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को सेल किया है तो उसके प्रूफ होने चाहिए। अगर आपकी इनकम से ये पैसा आया है तो वो आपकी स्टेटमेंट में शो होना चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह की कोई फर्स्ट टाइम इनकम जहाँ कोई बड़ी पेमेंट आई है तो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिखाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर का लेटर हो सकता है जो पेरेंट्स जॉब करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उसकी बैलेंस शीट, उसका पुराना ITR, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी इनकम 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी पेमेंट कहाँ से है। जो 3 फैक्टर हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, गैप को लेकर, आपके एकेडमिक्स को लेकर, आपके फंड्स को लेकर, अगर आप तीनों में सही हैं, आपकी फाइल सही है तो 99% चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी जो चेंजेस हैं वो बहुत कम है। उसके बाद इन्होंने GTE को GST में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कुछ बड़ी चीज़ चेंज नहीं हुई। जो पहले एक SOP हमारी जाती थी 300 वर्ड की, जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करते थे कि SOP में हमने क्या बताना है, अभी उसने चेंज कर दिया। GST में एक परफॉर्मा ऐड कर दिया आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। वहां पर इन्होंने फिक्स क्वेश्चन दे दिए कि इसका आंसर हमें आपने देना है। आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों आना चाहते हैं, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने जिस यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आप कैसे मैनेज करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किए हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। वो हमारी ड्यूटी है, हम उसको आंसर करेंगे। आपके लिए GT और GST में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो हमारी हेडेक है। इसके बाद आपने जो मेन फैक्टर देखना है, क्योंकि जो लेवल 1 जो रिस्क असेसमेंट लेवल होता है यूनिवर्सिटीज़ का, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा भी सर्च किया है तो आपने ये सुना होगा कि हर एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट लेवल। ये हर 6 मंथ के बाद चेंज होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का रिस्क असेसमेंट लेवल नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का 1 था, 2 पे भी जा सकती है, किसी का 2 था, 1 पे भी जा सकती है। जब भी आपने अप्लाई करना है, अपकमिंग अनटेक फेब हो सकता है, अक्टूबर नवंबर हो सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग चेक करना है रिसेंट के अभी का रिस्क असेसमेंट लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अप्लाई करना है। इसके बाद लास्ट आता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यानी कि जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो उस प्रोग्राम के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हैं, अभी इन्होंने ओरिजिनल जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था उसी को कंटिन्यू रखा है कि आपको 2 साल का प्रोग्राम मिलेगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री बाय वर्क है, मास्टर डिग्री की 2 कैटेगरी हैं, आप बैचलर में जा रहे हो या मास्टर डिग्री बाय वर्क जा रहे हो तो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री बाय रिसर्च है तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा, उसमें 1 साल आपका रिसर्च में चला जाएगा। और अगर हम वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जहां पर आपको 24 आवर्स पर वीक जो वर्क राइट्स रहेंगे जब भी आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे स्टडी के लिए। स्टडी जैसे ही स्टार्ट होती है आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम, और 24 घंटे पर हफ्ते आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ऑस्ट्रेलिया को लेकर जितनी भी चेंजेस हुई थी, जितने भी क्वेश्चन या डाउट थे आपके, वो सारे मैंने क्लियर किए हैं।
अगर कोई भी डाउट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर जहां आप अपनी प्रोफाइल एक्सेस करवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करिए। कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी नहीं है, इसको नोट कर लेना। मार्केट में इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आपका जीटी क्लियर कराएंगे, आपका ये होगा वो होगा, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की 90% यूनिवर्सिटीज़ में आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि ऑफ़र लेटर फ़ीस नहीं है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं v.visa कंसल्टेंट, आप उसको फॉलो कर लीजिए। डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी रील्स, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो जाती हैं जहां पर कौन से प्रोग्राम ओपन है, किस यूनिवर्सिटी में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी आपको वहां पर मिलती रहती हैं। अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लॉन्च करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कंट्री के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो सबसे पहले मिलती है, जिससे आप अपने डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।